वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलाज को स्टार्ट किया था। आज हम जिस फार्मूले को पढ़ेंगे वो है सीक फॉर, द यूज़ ऑफ सीक फॉर। सीक फॉर ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी के लिए बेचैन हो, बेताब हो, तो किसी के लिए बेचैन होने और रहने के लिए सीक फॉर को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका तरीका क्या है बनाने का? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन जैसे ये राबिया, और प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी नाउन को यानी कि नाम को फ़िक्रे में बार बार इस्तेमाल करने की बजाय प्रोनाउन को लगा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम सीक फॉर को प्रेजेंट का चूँकि इस्तेमाल इसका पढ़ेंगे, इसलिए इज़, एम, आर इसका हम इस्तेमाल करें। यहाँ इज़, एम, आर आएगा सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पर सीक फॉर, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसको आप जहन में रखें, आपको आगे सेंटेंस बनाने में काम आएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वो खेलने के लिए बेचैन है, वो पढ़ने के लिए बेचैन है, वो हम जाने के लिए बेताब हैं। तो ये तमाम सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, देन सीक फॉर, देन ऑब्जेक्ट। अब इज़, एम, आर इज़ ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो, एक नाम हो, किसी का एक नाम हो, तो उसके साथ इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। और वी, यू, दे, या एक से जब ज़ायद नाम हों जैसे अरबाब एंड वेसाम, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। अब इस एग्जांपल को देखें ब्लू कलर में। वो खेलने के लिए बेचैन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, यानी नाउन या प्रोनाउन। वो क्या है? वो, ही। फिर इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, और ही के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज़, ही इज़। और थर्ड नंबर पर सीक फॉर, बेचैन है किस चीज़ के लिए? खेलने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग। ए सीक फॉर प्लेइंग। अब ये सब की एग्जांपल्स हम देखते हैं प्रेजेंट के इस्तेमाल में। आई एम सीक फॉर विजिटिंग, मैं विज़िट करने के लिए बेचैन हूँ। शी इज़ सीक फॉर वर्किंग, वो काम करने के लिए बेताब है, वो काम करने के लिए बेचैन है। उरूश इज़ सीक फॉर गोइंग आउटसाइड, उरूश बाहर जाने के लिए बेचैन है। इसी तरह प्लूरल के साथ आर आएगा। वी आर सीक फॉर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देखने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, बेताब हैं। उर्दू में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यू आर सीक फॉर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देखने के लिए बेकरार हो। तो यू चाहे एज ए सिंगल इस्तेमाल हो, एक आदमी के लिए यू तुम हो, चाहे यू से मुराद बहुत सारे लोग हों, तुम हों, इसके साथ आर ही हेल्पिंग वर्ब आता है। हुरिया एंड फातिमा आर सीक फॉर वॉचिंग टीवी, हुरिया और फातिमा टीवी देखने के लिए बेचैन है। अब नेक्स्ट देखें नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है
इज़ एम आर, ये यहाँ आर है, इधर यहाँ एम है, ये शी के बाद इज़ है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके बाद नॉट लगा देना है। यानी सबसे पहले नॉन या प्रोनाउन, ये फिर हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिक फॉर से पहले आपको नॉट लगा देना है, और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसकी मिसाल देखते हैं। आई एम नॉट सिक फॉर गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जाने के लिए बेकरार या बेचैन नहीं हूँ। दे आर नॉट सिक फॉर ड्राइविंग, वो ड्राइविंग करने के लिए बेचैन नहीं है। तो पहले देखिए क्या लगा, नॉन या प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन लगा आई एंड दे, फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब एम और आर लगा, और उसके बाद हमने नॉट लगाया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया फ़िक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाते हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें। जस्ट यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको फ़िक्रे के शुरू में आपको ले आना है। ठीक है, ये देखें यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, और थर्ड पे सिक फॉर या सिक ऑफ नहीं है, यहाँ सिक फॉर आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको सेंटेंसेस शुरू में ले आना है। जैसे ये एम है, इज़ है, आर है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, आई, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। अब फिर उसके बाद सिक फॉर आ जाएगा, सिक फॉर, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, एम आई सिक फॉर वर्किंग, क्या मैं काम करने के लिए बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। इस तरह इसके साथ इज़ साबिर सिक फॉर कुकिंग, क्या साबिर कुकिंग के लिए बेचैन है। आर वी सिक फॉर कुकिंग, क्या हम कुकिंग के लिए बेचैन हैं। ये जहाँ फॉर एंड कुकिंग इसमें ये स्पेस है, ये साथ जुड़ गया, ये इकट्ठा नहीं लिखना, ये आपने अलग से इसको लिखना है। अब ये रेड कलर में आप देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको नॉट लगाना है तो फिर क्या करना है, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यहाँ नॉट का इजाफा कर देना है और कोई चेंजेस नहीं करनी। आर यू नॉट सिक फॉर प्लेइंग, क्या आप खेलने के लिए बेचैन नहीं हैं, क्या आप खेलने के लिए बेचैन नहीं हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये WH वर्ड्स भी इनको कहते हैं, WH वर्ड्स, ये WH वर्ड्स भी कहलाते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को लगा दिया जाता है, बाकी जो सवालिया फ़िक्रा जैसे बनाते हैं उसको एज इट इज़ से रहने देंगे। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मुराद IP, सबसे पहले IP, जैसे वाई लग गया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जैसे एम, इज़ एंड आर। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जैसे आई, ही, शी, साबिर, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन लगे और नाउन लगे, और उनके बाद सिक फॉर, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और कोई ख़ास तब्दीली कुछ नहीं करनी। अब इन एग्ज़ाम्पल को रिपीट करें। वाई एम आई सिक फॉर ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग के लिए क्यों बेचैन हूँ।
वाई इज़ शी सिक फॉर ड्राइविंग, वो ड्राइविंग के लिए बेचैन क्यों है। वाई आर दे सिक फॉर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलने के लिए बेचैन क्यों हैं। वाई आर आकाश एंड जावेद सिक फॉर प्लेइंग हॉकी, आकाश और जावेद हॉकी खेलने के लिए बेचैन क्यों हैं। अभी ये नीचे ग्रास्प है, एक्सरसाइज है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिएगा, इसकी ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हो, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप इन कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन की तरफ आएंगे, तब तक इस लेसन को आप याद करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।